हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे सिंपली हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स में ब्रेक करना। कैसे उसको ब्रेक करेंगे? आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे रखा है। खैर वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इसे 8th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इस टाइप की इक्वेशंस को, जिसमें डिग्री का मतलब भी आपको पॉलिनोमियल बताया गया था हाईएस्ट पावर, जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन होती। तो इस तरह से आपको याद होगा। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, आपने कोफिशेंट अच्छे से पढ़ा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट अगर मैं बोलूँ तो उसके आगे जो भी नंबर आ रहा होगा उसे हम कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी एक्चुअल में 12 आ रहा है, तो ये 12 आपका कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल ना आ रहा हो, जैसे कि अभी करंट में 1, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। आप देख सकते हैं खुद ही, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कोई भी किसी टाइप का वेरिएबल इससे अटैच नहीं हो रखा, तो एक कांस्टेंट टर्म है। अब आपको क्या करना है, ये कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि 12 और कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई पहले करना है। ये स्टेप वाइज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा। 12 × 1 आपका आएगा 12, यही आएगा। अब आपको इसमें फैक्टराइज करने के लिए सेकंड स्टेप लगाना होता है कि मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है। आपने ये दोनों टर्म का यूज़ तो कर दिया, अब बचा क्या, मिडल टर्म, तो उसको आप ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 12 का यूज़ करना होगा। अब आपको 12 में फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा। कैसे? 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 1 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 1 से 12 होता है। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, 6 × 2 लिख सकता हूँ मैं। और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे 4 × 3 लिख सकता हूँ। और तो इस तरह से आपको इसे फैक्टर्स में अभी बेसिकली ब्रेक करना है। अब आपने जो फैक्टर्स में ब्रेक करा है, इन्हीं नंबर्स का यूज़ करना है। यहाँ पे जो 2 नंबर आ रहे हैं, इसे दो फैक्टर में ही ब्रेक करना है। उससे ज़्यादा आपको नंबर ही नहीं लेना है, सिर्फ आपका लिमिटेड 2 ही लेना है। जैसे एक ये और एक ये, एक ये, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा कर दें कि जो 2 × 2 × 3, तो ये गलत हो जाएगा। आपने 3 नंबर यहाँ पर यूज़ कर दिए, यहाँ पर आपको 2 ही यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है, इनमें से कोई एक पेयर उठाना है। ये आपका पेयर बन रहा है, ये दोनों 1 2 3, और आपको इन पेयर को आपस में प्लस या माइनस करके देखना है कि किसी भी तरह से 7 आ जाए। अब मैं इन पेयर में अच्छे से देखूँ तो मुझे 4 × 3 दिख रहा है। वो कैसे? 4 × 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 3 यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, तो ये 7 आएगा। 7 ही आपका मिडिल टर्म है, तो मैं यहाँ पे इस पेयर का यूज़ करूँगा। 4 × 3 का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और आपको भी इसी पेयर यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ। ये है आपका 12x² - 7x + 1, ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 12 का 1 से मल्टीप्लाई, ये आपका 12 आया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म जो है 7 को आपको ब्रेक करना है। एक्स पे आपको भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ 7 को ब्रेक करना है। 7 का ब्रेक ऐसे करना है कि आपको उसमें 12 के जो फैक्टर है उन नंबर्स को आपको यूज़ करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 12x², इसको तो अभी कुछ नहीं करना, लेकिन 7 का आप लिख सकते हैं 4 + 3 x + 1। 7 को आपने ब्रेक किया, देखिए 2 पार्ट में, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, आप देख सकते हैं 2 पार्ट में आपने ब्रेक किया। x तो बाहर लगा था, तो वो अभी भी बाहर लगा हुआ है, और यहाँ बाहर माइनस का साइन लगा था, तो वो भी बाहर लगा हुआ है। बाकी किसी से और कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस 7 को ब्रेक किया है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप 4 × 3 करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 12 आएगा, है ना। तो आपको इसलिए 12 में जो फैक्टर है इसलिए उन नंबर्स का यूज़ करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। बस आप 4 और 3 को ऐड मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 और 3 को ऐड करेगा तो वापस से 7 आ जाएगा। 7 से छुटकारा पाने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया था, तो वापस से वही आ जाएगा। तब क्या करें, 12x² माइनस का अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -4 और -3, और x का भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से -4x और -3x + 1, कुछ इस तरह से आ जाएगा।
अब आप यहाँ पे कॉमन लीजिए, आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि कॉमन जो दोनों टर्म्स में आ रहा हूँ। जैसे अगर मैं अभी फर्स्ट यहाँ पे बात करूँ 12x² और 4x, 12x² और 4x इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो आप जानते हैं 4 की टेबल में 12 आता है, तो मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने 4 कॉमन ले लिया। दूसरी चीज़ यहाँ x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मैं एक x कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। अब आप ब्रैकेट लगा दीजिए, इससे ज़्यादा आप कॉमन नहीं ले सकते। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 12 में से 4 बाहर निकाला तो 3 बचेगा, 4 3 = 12। x² में से एक x निकाला तो 1x बचेगा, सॉरी मतलब x की पावर 1 बचेगा। फिर माइनस का साइन, अब आपने पूरा का पूरा 4x यहाँ बाहर में निकाल रखा है, देखिए आप देख सकते हैं 4x पूरा बाहर निकाल रखा है, तो यहाँ पे 1 बचेगा कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पे आइए, इन दोनों पर आइए, इन दोनों में तो वैसे कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे की टेबल में आते नहीं हैं, तो आप सिंपली 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1। यहाँ पहले माइनस का साइन था तो मैंने वही लिखा और फिर 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये 3x + 1, इसमें से कोई ज़्यादा हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा 3x - 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 1 है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि 3x - 1 एंड 3x - 1 ये पूरा दोनों कॉमन लेके आप बाहर ले जा सकते हैं कुछ इस तरह से। 3x - 1 ये कॉमन ले लिया, बाकी के जो दोनों बचे हैं ना आप साथ में लिख दीजिए 4x - 1 कुछ इस तरह से। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, मतलब आपने इसको फैक्टर में ब्रेक कर दिया है। फैक्टर्स में ब्रेक करने का मतलब कि आपको उसमें मतलब दिखाना है कि आपने किसी 2 नंबर या किसी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दिखाया है। यहाँ पे मैंने 12 को जब फैक्टर में ब्रेक किया था तो मैंने दिखाया था कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई में दिखाया था, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी शो करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको फैक्टर में ब्रेक करना है, इतना दिमाग नहीं लगा पाते, तो उसका मैं एक सेकंड ट्रिक और बता रहा हूँ, उस ट्रिक को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ये स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं आते, स्टूडेंट्स यहाँ पे कमांड नहीं कर पाते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप इन क्वेश्चंस की रोज़ प्रैक्टिस करिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और काफ़ी आगे तक 11 12 तक ये आते रहते हैं। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं अब इसके सेकंड ट्रिक बताता हूँ, शायद उससे भी आपको थोड़ा और क्लियर हो। और हाँ, सेकंड ट्रिक बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड ट्रिक अब आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले मैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ जो हमारी पहले ही थी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ या मैं यहाँ ले लेता हूँ 12x² - 7x - 1, ये आपकी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पहला स्टेप, सबसे स्टेप 1 आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट जो ये है और कांस्टेंट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 1 = 12, वो आप यहाँ लिख लीजिए 12, ये आपने लिख लिया। अब हम लोगों ने पिछले वाले ट्रिक में क्या किया था, 12 के फैक्टर करे थे। अब अगर आपको फैक्टर में ब्रेक करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे फैक्टर में ब्रेक करें, तो आप सिंपली इसका एलसीएम ही ले लीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। इस तरह से आप एलसीएम लेंगे 2 2 6 2 3 3 1, तो ये भी एक तरह से आपने फैक्टर में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे 7 आपको लाना है, 7 को आप ऐसे स्प्लिट या ऐसे आप ब्रेक करिए और उस ब्रेकिंग में आपको इन नंबर्स का यूज़ करना है। ये जो 2 2 और 3 है, आपको इन नंबर्स का यूज़ करना है, ये नंबर्स का यूज़ करना। अब आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली क्या करिए, 2 यहाँ पे लिख देता मैं, 2 × 2 × 3 = 12। सिंपल चीज़ है, मैंने तो एलसीएम को थोड़ा इस वे में दिखा दिया है। अब आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 = 4, 4 आ गया, और 3 को इसमें ऐड कर दीजिए, 4 + 3, तो ये देखिए 7 आ जाएगा। और ये 7 कैसे आया, देखिए 4 + 3 करके, तो वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपको आसानी होगी। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि फैक्टर कैसे लें, क्या करें, 2 × 6 लिखे कि 4 × 3 लिखे, तब कन्फ्यूज़न जब हो तो आप सिंपली एलसीएम लीजिए। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में नंबर्स आ रहे हैं इनका यूज़ करिए, इनको आपस में ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस करा के किसी भी तरह से ये मिडिल टर्म ले आइए। मिडिल टर्म लाना है, 12 नहीं लाना आपको, 12 नहीं लाना है, मिडिल टर्म लाना है। मिडिल टर्म क्या है आपका, 7 है। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ 12x² - 4 + 3, 4 + 3 क्यों आया, यहाँ से, और ये आया था इस एलसीएम की वजह से, x - 1, 12x²। सिंपली क्या होगा, माइनस का 4 + 4 में मल्टीप्लाई और +3 में मल्टीप्लाई, वैसे ही x में +4 में मल्टीप्लाई और +3 में, तो हो जाएगा पहले -4 और x का मल्टीप्लाई तो x और -3x, इस तरह से।
अब आप कॉमन ले लीजिए। अब आप 4 और 12 में से आप 4 पूरा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 की टेबल में 12 आता है। साथ में एक्स स्क्वायर और x में से आप x कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास बचेगा क्या क्या, 12 में से 4 निकाल दिया 3 बचेगा आपके पास, और एक्स स्क्वायर में से x की पावर 1 निकाल दिया तो x बचेगा। माइनस का साइन, 4x तो आपने पूरा ही बाहर निकाल रखा है तो यहाँ पे आप 1 बचेगा। 3x माइनस 1 में यहाँ तो ये दोनों आपस में किसी टेबल में आते नहीं है, दोनों आपस की टेबल में नहीं आते हैं, तो आप सिंपली -1 कॉमन ले लीजिए। माइनस का साइन पहले था तो इसलिए मैंने माइनस ले लिया कॉमन और 1 ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट लगा दीजिए, अंदर बचेगा 3x माइनस 1। यहाँ पे यहाँ पे प्लस है, इस तरह से क्वेश्चन में हमारे प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे फिर इसको इस तरह से 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेम टर्म्स आ रहे हैं, तो ये आप कॉमन एक तरफ लेके लिख लीजिए 3x माइनस 1। इस तरह से आप मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको पता चले अच्छे से, दोनों एक तरफ ले लिए और 4x और -1 एक ब्रैकेट में ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये इस तरह से फैक्टर्स बन गए आपके। अगर आपको अब भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, लग रहा हो कि नहीं मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आप मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ, आप इन दोनों का आपस में ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ आपका आंसर वापस से यही आ जाएगा, वापस आप घूम के यहीं पर ही आ जाएंगे। आप अपने आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद योर क्लासमेट्स एंड टू रिलेटिव्स, जिससे उनकी भी हेल्प हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।